Alright students, so let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have started with the unit that is Unit 1, Introduction to E-Commerce. And within that, we have completed two subunit that is 1.1 and 1.2. 1.1 was what is e-commerce. Within that, we have discussed that what is e-commerce, that is the definition of e-commerce. We have seen that the definition of e-commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organization, merchant, and consumer to cut the cost while improving the quality of goods and services and increasing the speed of service delivery. This was the definition which I have explained in detail within last lecture, and we have also discussed some important terminologies related to e-commerce. After that, we have seen 1.2, that is aims of e-commerce, within which we have seen 8 different aims, or more precise, we can say objectives of e-commerce, or we can also say it as a goals of e-commerce. Now, before moving to any other topic, हमें ये एक टॉपिक है जो पहले पढ़ना पड़ेगा, that is topic 2.1, what is information way. Again, I repeat, before moving to any other topic, हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा, that is the topic 2.1, which is of unit 2. What is information way? Now हमें पता है कि अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपांड हो तो वहां पे हमें नेटवर्क को कंसीडर करना पड़ेगा, इंटरनेट को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट, www को कंसीडर करना पड़ेगा, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा बनाना पड़ेगा. लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छी तरह से ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन वे, दैट इज आई वे, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि हम ई कॉमर्स बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, राइट. सो अगर हम इन जनरल बात करें तो ई कॉमर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. हम प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं बट इट इज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले करनी है, फिर वो ऑडियो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, एनिमेटेड फॉर्म में हो, या फिर सिंपल टेक्स्ट फॉर्म हो, right. That's why we can say that it is buying and selling of information, products and services. लेकिन किसका यूज करके? कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके, right. एंड इन फ्यूचर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी जो भी सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसे अगर हम कंबाइन करके एक नेटवर्क के बारे में सोचे तो हमें वहां पे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन वे बनाना पड़ेगा, आई वे बनाना पड़ेगा ताकि हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन अच्छी तरह से रन हो सके. आप ही सोचो, अगर आपको सूरत से अहमदाबाद जाना है और अगर आप सिटी का यूज करके जाओगे, मतलब सिटी के अंदर से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा. लेकिन अगर आप हाईवे यूज करोगे तो कितने टाइम में पहुंच जाओगे. ऑब्वियसली अगर आपके पास स्पेसिफिक पाथ है, स्पेसिफिक रूट है, तो आप अच्छी तरह से विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हो. लेकिन आप वही डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए अंदर का रास्ता लोगे, दैट इज सिटी के अंदर से जाओगे, तो ऑब्वियसली आप फास्टर मैनर में वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, राइट. सो दिस इज हाउ, अगर हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे को हमारा जो रोड का हाईवे है, राइट, उसके साथ हम कंपेयर करें तो हम अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे, राइट. मीन्स वी कैन से कि अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स को क्या चाहिए? एक ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि जिसका यूज करके वो सारा कंटेंट ट्रांसफर कर सकता है. बिकॉज वो कंटेंट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता है, सिर्फ इमेजेस नहीं होती है, ऑडियो वीडियो सारी चीजें होती है. और हमें पता है कि अगर हम ऑडियो वीडियो की बात करें तो उसके अंदर भी उसे ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, तो ही हम वो ऑडियो और वीडियो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. सो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो हमारे पास ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारे कंटेंट को वो ट्रांसफर कर सके. That's why highway is also known as electronic interactive super highway या फिर मल्टीमीडिया सुपर हाईवे के, जिसका यूज करके हम मल्टीमीडिया को अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. अगर हम हाईवे को डिफाइन करें देन वी कैन से, हमें हाईवे को डिफाइन करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर रिप्रेजेंट करनी है कि जिसका यूज करके वो हाईवे बनेगा.
कैसा होना चाहिए हाईवे? फर्स्ट, हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड होना चाहिए ताकि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट हो इजी मैनर के अंदर, फास्टर मैनर के अंदर हम ट्रांसफर कर सके। वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, मतलब वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता होना चाहिए। फिर वो जो नेटवर्क है वो हमारे घर से लेके ऑफिस तक साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन को सपोर्ट करना होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि एक ही ई कॉमर्स एप्लीकेशन ये नेटवर्क के ऊपर रन नहीं होगी, बहुत सारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगी जो एक साथ ये नेटवर्क के ऊपर रन होगी। तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करना है हमें? इंटरैक्टिव फोन लाइक कनेक्टिविटी। जैसे मोबाइल के अंदर हम कोई भी चीज यूज करने के लिए डायरेक्टली एक क्लिक करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, उस हिसाब से हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। किसके बीच में सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है? दैट इज बिटवीन यूजर एंड सर्विसेज एंड यूजर एंड अनदर यूजर। राइट, हमें यहाँ पे दोनों चीजें कंसिडर करनी है। मीन्स अगर हम हाईवे को डिफाइन करें, देन वी कैन से दैट हाईवे इज high capacity broadband, interactive, that is two-way communication. It also contains electronic pipeline to home or office that is capable of simultaneously supporting large number of e-commerce applications and providing interactive mobile या फिर phone like connectivity between users and services and between users and other users. So अगर आपको ऐसा पूछा जाए what is information way, तो आपको इस हिसाब से उसे डिस्क्राइब करना है। एंड अलोंग विद दैट आपको ये भी लिखना है दैट हाईवे इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्टिव सुपर हाईवे या फिर मल्टीमीडिया सुपर हाईवे। राइट, सो दिस इज द टर्म की जो हमें पूरे ई कॉमर्स के अंदर याद रखनी है। बिकॉज अगर हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का यूज करना है, हमें ई कॉमर्स के ऊपर नेविगेट करना है, राइट, फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स, तो हमारे पास ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज इंफॉर्मेशन वे, कि जिसे हम हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम हाईवे यूज करते हैं उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। राइट, Now if we talk about हाईवे, then we can say कि हाईवे क्या कर सकता है? हाईवे can transform information transport technology for e-commerce application and provide, ऐसी चीज वो प्रोवाइड कर सकता है जो इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम प्रोवाइड करता है। वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो जैसे इंटरस्टेट सुपर हाईवे सिस्टम या फिर इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम वर्क करता है, उसी हिसाब से ये हाईवे हमारी पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। राइट, एंड इट डिपेंड्स कि हम कौन से टर्म्स की बात कर रहे हैं। एंड इट डिपेंड स्टूडेंट्स कि अलग अलग स्टेट के अंदर या फिर अलग अलग कंट्री के अंदर ये हाईवे को अलग अलग नाम से कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये हाईवे को नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कहा जाता है। जापान के अंदर डेटा दूरी के नाम से कहा जाता है। मलेशिया के अंदर जैरिंग या फिर जारिंग हम कह सकते हैं, जिसका मतलब नेट होता है। राइट, मतलब ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजीज अलग अलग यूज होती है, लेकिन द थिंग इज दैट वहां पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन वे। राइट, सो ये चीज हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। राइट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन वे, एंड विद इन दैट वी विल सी द एग्जांपल। अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें, देन ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस के हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजें इंफॉर्मेशन के टर्म्स में हम डिस्प्ले करेंगे, और वही इंफॉर्मेशन का यूज करके कस्टमर हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन से कोई भी गुड्स या फिर सर्विस को परचेज कर सकते हैं। नाउ इफ वी टेक एन एग्जांपल के पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन की हम बात करें, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर हमें डेटा का इंटरचेंज ध्यान में रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स कौन कौन सी होगी वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ईमेल को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ईमेल हम डॉक्यूमेंट बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं। और उसके अंदर हम SCM दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं।
राइट मतलब अगर हम EDI विच इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उसे अगर हम JIT दैट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर हमें बिजनेस के अंदर ट्रांसफर करना है तो हम ईमेल का यूज करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम पहले जो अर्ली फोकस था, मतलब पहले जो पीपल सोचते थे कि हम ई-कॉमर्स एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, वो अब पूरा चेंज हो गया है। पहले पीपल क्या सोचते थे कि अगर हम ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम सिर्फ क्या करते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स थी उसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, राइट, ताकि हमारी जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस है उसे हम इम्प्रूव कर सके। पहले जो भी लोग थे उनका फोकस ये था, बट नाउअडेज ये पूरा जो सिनारियो है, पूरा जो थॉट प्रोसेस है पीपल का, वो पूरा चेंज हो गया है। नाउ दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन द इन्वेंशन ऑफ एंटायरली न्यू बिजनेस एप्लीकेशंस। अब वो पूरे नए बिजनेस एप्लीकेशंस को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर सके, मीन्स कस्टमर्स को टारगेट कर सके, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू थिंक कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में जो पहले हमारे थॉट्स थे और अब जो हमारे थॉट्स है उसमें क्या डिफरेंस है, और उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वे और मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। बिकॉज हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी है, EDI, JIT, ईमेल और SCM, ताकि हम पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्लीट कर सके। पहले जब पीपल ऐसा सोचते थे कि मुझे सिर्फ मेरा पेपर वर्क रिड्यूस करना है, इसलिए मैं इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज कर दूँ, मतलब अपने बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो फिर सिर्फ उनका पेपर वर्क रिड्यूस होता था। लेकिन नाउअडेज क्या है, पीपल ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ इंटरनल बिजनेस प्रोसेस कैसे चेंज करें, नो, वो पूरा एंटायर बिजनेस प्रोसेस कैसे चेंज करे वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए पहले बहुत ही कम गेन होता था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, लेकिन अगर हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को आईवे के साथ इंटीग्रेट करेंगे, राइट, तो हम पूरा बिजनेस कैसे करते हैं वो पूरा ही चेंज कर सकते हैं, ताकि नए आइडियाज हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। सो दिस इज द थिंग कि पहले पीपल क्या सोचते थे और अब पीपल क्या सोच रहे हैं। नाउ द थिंग इज दैट ई कॉमर्स की इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेस एरियाज के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। इफ वी कंसिडर कस्टमर सर्विस टू न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, ये सारे बिजनेस एरियाज के ऊपर ये ई कॉमर्स की इफेक्ट हमें दिखाई दे रही है। बिकॉज ई कॉमर्स का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी will facilitate a new type of information based business processes। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, विद इन फर्स्ट लेक्चर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो विद इन दैट वी नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो व्हाट वी नीड टू थिंक, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वो ऑब्वियसली हमारे जितने भी बिजनेस के सारे एरियाज है, फ्रॉम कस्टमर सर्विस टू न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन कैसे इफेक्ट करेगा, न्यू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सके, उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग कर सके, उनके पास से ऑनलाइन ऑर्डर ले सके, और ऑनलाइन कस्टमर सर्विस या फिर हेल्प डेस्क भी हम उन्हें प्रोवाइड कर सके। सो इस हिसाब से हमें सोचना है कि ई कॉमर्स हमारे बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ पे हमें हेल्पफुल रहेगा, तो हम उसके ऊपर फोकस पर कर पाएंगे, तो हम हमारा पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे चेंज कर पाएंगे, otherwise that will not be possible, right। So these are the things which we need to consider कि ई कॉमर्स कहाँ कहाँ पे हमें हमारे बिजनेस के अंदर इफेक्ट करेगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम ई कॉमर्स का यूज करते हैं, राइट, तो वो क्या करेगा, जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करेगा, राइट, और हम ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स और ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट
कर पाएंगे और हम अच्छी तरह से ऑर्डर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें कब पॉसिबल होगी? ऑब्वियसली हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? एक ऐसा वे होना चाहिए कि जिसका यूज करके हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बहुत सारे पीपल तक पहुंचा सकते हैं। And this is possible with the help of highway. This is possible with the help of information super highway. Because वो क्या हमें हेल्प करता है? हमें नए टाइप की इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरैक्टिव गेम्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती है, राइट? ये सारी अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, ये सारी हम चीजों की बात करें, देन ऑब्वियसली दे आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, दे आर नोन एज इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी है कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके हम प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्टिव गेम्स या फिर ई बुक्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही डिमांड में है, वो अगर हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, तो हम बहुत ही प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। Because nowadays we need to deliver the content, and content is in terms of information, right? All right. So in short we can say कि कंपनीज क्या बिलीव करती है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन उन्हें कहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, वो क्या इम्प्रूव करेगा। फर्स्ट थिंग इज फाइंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स। हमें नए कस्टमर्स ढूंढने हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन या फिर एम्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस किया है कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो हम लॉयल कस्टमर्स इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज हम उस हिसाब से मार्केटिंग करेंगे, टारगेट मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर कस्टमर्स को या फिर पर्टिकुलर रेंज ऑफ कस्टमर्स को हम टारगेट करके नए कस्टमर्स हम हमारे बिजनेस के साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर बाद में ऑब्वियसली इफ वी वांट टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स, देन ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैन आल्सो प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि कैसे हम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेटिंग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स। ऑब्वियसली अगर हमें हमारे पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करना है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, राइट, कोई इश्यू आता है तो उसके बारे में अगर हमें हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, या फिर कोई और चीज़ के बारे में हमें हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, देन ऑब्वियसली ई कॉमर्स एप्लीकेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर दैट थिंग. And if we want to develop new product, if we want to market our new product, then also at that point of time e-commerce application will be यूजफुल। बिकॉज हमें पता है कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके हम हमारी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, राइट, तो नॉट ओनली एट इन द एरिया के जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द ग्लोब, राइट, हम ये नई प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट थिंग्स कि जहाँ पे कंपनी सोच रही है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन उन्हें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट देगा. So the first is finding and interacting with the customers, second is communicating with trading partners, and third is developing new products and market for that new product, right? Now the most important part is the key element of e-commerce is information processing. Again, I repeat students, the key element of e-commerce is information processing. Because जब कॉमर्स से, दैट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स से हम मूव कर रहे हैं टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो वहाँ पे हमें पेपर वर्क से हमें मूव करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ही सारी चीज़ें आती है. So the thing is that we can say that the key element of electronic commerce is information processing. Because अगर हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, then what we need to do? We need to display the information in terms of obviously different types. हम टेक्स्ट में भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, एनिमेटेड इमेजेस, सिंपल इमेजेस, ग्राफिक्स, कोई भी टर्म्स में हम इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ही उन्हें पता चलेगा कि ओके हमारा बिजनेस क्या है, हम कैसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड
कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट अगर कस्टमर्स वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द सिनारियो, वो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे। और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने में हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अगर हमें कोई चीज़ मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करते हैं, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे हम कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो हम उसे एक मैसेज सेंड करेंगे, ऑर्डर प्लेस, अगर ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो हम उसे कहेंगे ऑर्डर कंफर्म, राइट। इस हिसाब से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो एंड दिस ऑल थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, कि जो परफेक्टली सूटेबल है ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए। सो वी नीड टू कंसिडर कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो की एलिमेंट है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिलीवरी ऑफ फिजिकल गुड्स होता है। लेकिन अगर हम यही सारी चीजें हम ई कॉमर्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगा, मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स से हम ई कॉमर्स के ऊपर पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ये सोचना है कि ई कॉमर्स के अंदर जो की एलिमेंट है दैट इज इंफॉर्मेशन processing. All right, students? Okay. Now, अगर हम information processing हम consider करते हैं, then what are the business transactions that are observed in information processing activities? अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस है कि जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज business transactions are not only the transactions which are related to the customer जो purchase करता है, जो पेमेंट करता है, हमें पेमेंट रिसीव होता है, नो, बिजनेस के अंदर सिर्फ यही ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कि जो हमें कंसिडर करने हैं इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटी। So there are 4 different types of business transactions के जो हमें information processing activities के अंदर consider करने हैं। So the first is transactions between a company and the consumer over a public network, obviously. जो भी company और consumer के बीच में जो भी transactions होते हैं, right? फिर वो हम कोई इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर वो कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर वो कोई सर्विस परचेस करते हैं और उसके लिए वो पेमेंट करते हैं। फिर हम उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अपडेशन ऑफ देयर ऑर्डर्स, राइट। वो सारी चीज़ें जो भी मतलब इंटरेक्शन होता है बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रांजेक्शन। एंड ऑब्वियसली वो किसके ऊपर होगा, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर ही होगा, because consumers are external to the company. Consumers are considered as an external entity to the company, right? So they will work on public network और वो सारे transactions public network के ऊपर होंगे। Now the second type of transactions, that is transactions with trading partners. अब ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ किस हिसाब से ट्रांजैक्शन होंगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ईडीआई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ऑब्वियसली हमें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी रहेगी कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड क्या चीज़ है, राइट। फिर हम किसी के, हमारे जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि जिसे कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट, तो हम कोई दूसरी कंपनी है उसे हमारा पार्टनर बना देते हैं ताकि क्या हो सके कि फ्यूचर में जब भी हमें वो पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए तो हम वही पर्टिकुलर कंपनी के पास से परचेज करेंगे, वो हमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी देंगे एंड इन चीपर रेट। सो वो टाइप के ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे या फिर कोई भी टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे, देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
राइट। अगर हम पार्टनर्स के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज करते हैं देन ऑल्सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर स्टूडेंट्स की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं विथ ट्रेडिंग पार्टनर्स इट इज डन विद द हेल्प ऑफ EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज. Now the third is transactions for information gathering. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं ताकि हमारे बिजनेस के अंदर यूजफुल रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जो ये नई प्रोडक्ट डेवलप कर रही हूँ वो कितने कस्टमर्स प्रिफर करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, एक सर्वे रख दूंगी अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर. तो उसके ऊपर से कंज्यूमर क्या करेंगे, कस्टमर्स क्या करेंगे, वो सर्वे को अटेम्प्ट करेंगे. वो सर्वे के ऊपर से मुझे पता चल जाएगा कि ओके, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, विल consumer will prefer that product or not, will consumer will prefer that kind of service or not. So this is also the one way कि हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर बात कर रहे हैं. राइट. ऑब्वियसली हम सर्वे के बारे में सोचेंगे, फिर जो नई प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, या फिर हमें कस्टमर के पास से हम रिव्यूज कलेक्ट करते हैं, रेटिंग कलेक्ट करते हैं. राइट. दैट things are also considered within information gathering and they are known as transactions for information gathering. And the last type of business transaction is transactions for information distribution. अगर हम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो किसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑब्वियसली पहली चीज, हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. राइट. फिर अगर हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में जो मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मीन्स देयर इज ओनली नॉट ओनली वन थिंग कि जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत पड़े. सो वी नीड टू थिंक अराउंड, मतलब सारी डायरेक्शन में हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स के ऊपर हम पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं तो. और उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस आएंगे. And that we have already discussed that there are 4 different types of business transactions. That is transactions between a company and the consumer over a public network. Second is transaction between trading partners using EDI. Third is transactions for information gathering. And fourth is transaction for information distribution. Right? So students, you need to consider this business transactions in information processing activities. अगर हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की बात करें, राइट, तो ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस की हमने बात की, राइट, उन्हें क्या रिक्वायर होगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वहां पे चाहिए होगा ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें कंट्रोल मैनर में हम कर सके. राइट. और ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैनेजमेंट क्या क्यों सोचेगी, ताकि वो रिस्क मिनिमाइज कर सके. That's why we can say that if we talk with respect to management perspective, then all these transactions required coordination and control among participating organizations. जितनी भी organizations इसके अंदर participate करती है वो सारी companies के बीच में, वो सारी organizations के बीच में coordination चाहिए, control चाहिए. क्यों चाहिए, ताकि वो लोग जो भी रिस्क है उसे मिनिमाइज कर सके. बिकॉज हम सिर्फ ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती है. बिकॉज इफ अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की भी बात करें तो सप्लायर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक अलग कंपनी होती है, फिर उसके अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं. अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर इतनी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व होती है तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होगी और वो सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं.
सो उसके वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस अगर हमारी ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है, मतलब हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल मार्केट, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें और यही सारे ट्रांजैक्शंस की बात करें कि ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर मैनेज करने हैं, दैट इज ग्लोबल सोर्सिंग अगर हम उसे कहें तो उसके अंदर मैनेज करने हैं, देन ऑब्वियसली देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्सिटीज जो इंक्रीज हो जाएगी, और वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। For example, first is long transportation distances, right? As we know कि अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, और ये एग्जांपल तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे जो एरिया में हमारी फिजिकल शॉप होती है, राइट, जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, उसके सराउंडिंग एरियाज के पीपल ही हमारे कस्टमर्स बनेंगे। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर तो ऑब्वियसली हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पब्लिकली होस्ट कर देंगे सर्वर के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होगा, अराउंड द ग्लोब कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके हमारी कंपनी के कस्टमर्स बन सकते हैं। नाउ इफ वी थिंक कि हम कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो। अगर कोई पर्सन वो परचेज करता है, राइट, अगर कोई पर्सन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वहां पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी इंडिया की है और कोई पर्सन अमेरिका में बैठे बैठे हमारी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम वहां पे डिलीवर नहीं करेंगे, नो। तो फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशन मतलब उसका यूज करने का मतलब ही क्या रहा, राइट। हमें ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी पर्सन कंट्री के बाहर का भी हो और हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेज करता है, तो हमारी रेडीनेस होनी चाहिए कि हम उसे डिलीवर कर सके। मतलब हमें लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस का भी कंसिडरेशन यहाँ पे रखना पड़ेगा। अनदर इज करेंसीज, ऑब्वियसली ई कॉमर्स एप्लीकेशन मतलब वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, एनी पर्सन इन एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके परचेज कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो पेमेंट करेगा, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड का यूज करके वो पेमेंट करेगा। बट ओवर हियर वी नीड टू कंसीडर हमारी इंडियन करेंसी है रुपीज, और आपको तो पता ही है डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती है, राइट। अमेरिकन डॉलर्स होते हैं, कैनेडियन डॉलर्स होते हैं, जापान का येन है, तो वो सारे जो भी करेंसीज है उनकी जो रेट है, मतलब अगर हम दो करेंसी को कंपेयर करें देन दे आर नॉट इक्विवेलेंट, उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं है, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी चीज ऐसी परचेज की है आपकी क्रेडिट कार्ड का यूज करके कि जो डॉलर्स में है, तो आप पेमेंट करोगे ना, तो वो दैट पेमेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी उसे रुपीज में कन्वर्ट करके वो आपके क्रेडिट कार्ड के जो अमाउंट है, क्रेडिटेड अमाउंट है, उसमें से वो डिडक्ट कर देगी। मतलब यहाँ पे वो कन्वर्जन आएगा कि $1 मतलब 1 अमेरिकन डॉलर मतलब कितने रुपीज, 1 कैनेडियन डॉलर मतलब कितने रुपीज, 1 येन मतलब कितने रुपीज, ये सारी चीजें भी हमें ग्लोबल मार्केट के रिलेटेड कंसिडर करनी पड़ेगी। और आपको तो पता ही है कि ये जो भी करेंसी की जो वैल्यू है, मतलब जो रेट है, वो विद इन अ सेकेंड मे बी चेंज हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द ग्लोबल मार्केट, राइट। तो ये भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी डील करनी पड़ेगी कि करेंसी डिफरेंस होता है तो हम इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। अनदर इज कस्टम रेगुलेशन, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट के अंदर डील करें, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट ले जाते हैं तो हमें वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर हम बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो फिर भी हमें वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करनी रहती है इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये चीज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स कि अगर हम
ग्लोबल मार्केट के अंदर डील करना चाहते हैं तो हमें ये कस्टम रेगुलेशंस के बारे में भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लैंग्वेज बैरियर, राइट। ऐसा नहीं है दैट इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बना दोगे तो कोई भी पर्सन उसे यूज करेगा? नो, दैट इज नॉट द सिनारियो। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर नहीं करती है। फॉर एग्जांपल चाइना, जापान, राइट, वो सिर्फ उनकी जो खुद की नेशनल लैंग्वेज है उन्हें ही इम्पोर्टेंस देती है। तो अगर आप अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को इस हिसाब से डिजाइन करते हो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप बनाते हो, देन ऑब्वियसली दे विल नॉट यूज योर ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट मीन्स कि आपको वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस भी कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप हमारी ही कंट्री की बात कर लो, दो इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन सारे पीपल को इंग्लिश नहीं आती है। इसीलिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हमें मिलती है। गुजराती के अंदर भी मिलती है, हिंदी के अंदर भी मिलती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर हमें वेबसाइट्स मिलती है। कि ऐसा क्यों है? बिकॉज अब धीरे धीरे कंपनीज को पता चल रहा है कि हम सिर्फ ये पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डेवलप करेंगे तो बहुत सारे पीपल ऐसे होंगे कि जो इसे यूज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडरिंग लैंग्वेज एज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया in e-commerce applications, right? So students, if we want to deal in global market and if we want to manage all types of transactions in global market, then there are 4 different complexities कि जो increase हो, मतलब complexity increase होगी because of these 4 things, that is long transportation distances, currencies, custom regulations and language barriers। और ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे बिकॉज ये 4 पॉइंट्स की वजह से ही कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी इफ वी वांट टू डील इन ग्लोबल मार्केट, राइट? ऑलराइट, so we can say that coordinating these transactions through software and via iWay can reduce the complexity of the task। बिकॉज हम जो आईवे की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क, राइट, कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बनाएंगे। और ऐसा नेटवर्क हम बनाएंगे कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी बैठा बैठा कोई भी टाइप की ई कॉमर्स एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ नेटवर्क। अभी क्या है, अभी क्या सिनारियो है? फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्रीज ऐसी है कि जो 4G यूज करती है, कोई कंट्री ऐसी है कि जो 5G यूज करती है। मीन्स ये जो पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट्स, ये पूरा इक्विवेलेंट नहीं है बिकॉज अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्पीड ऑफ नेटवर्क यूज करती है। लाइकवाइज अलग अलग कंट्रीज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। लेकिन हम जो आईवे की बात कर रहे हैं, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क कि जिसके अंदर ये जो डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स है, डिफरेंस ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं होगा। सो दैट अगर हम ये डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिफरेंस ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हम रिड्यूस कर देंगे, हम निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस मैनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज within our which are related to our e-commerce application। that's why we are thinking कि अगर हमें अच्छी तरह से ये e-commerce application को यूज करना है, बहुत सारे पीपल हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज करें, देन वी नीड टू डिजाइन अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क, वी नीड टू डिजाइन अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नोन एज इंफॉर्मेशन वे और विच इज नोन एज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, राइट? कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिमिलर हो, कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ना हो, राइट? Now the thing is that e-commerce creates contribution to a way government, business and individuals conduct the business। Obviously students, हमें पता है कि अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स को ई कॉमर्स के साथ कंपेयर करेंगे, राइट, तो हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर जिस हिसाब से हम बिजनेस करते हैं एंड ई कॉमर्स के अंदर हम जिस हिसाब से बिजनेस करेंगे, इट विल बी टोटली डिफरेंट, राइट? मतलब पूरा ही चेंज हो जाएगा, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, पूरा वो तरीका चेंज हो जाएगा जिस हिसाब से बिजनेस चल रहे हैं।
That's why we can say that e-commerce will create contribution to the way government, business and individuals conduct the business, right? So students, this is all about the topic that is what is information way, कि जिसके अंदर हमने देखा कि इंफॉर्मेशन वे क्या है, दैट इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन वे यूज होगा, क्यों हमें ये इंफॉर्मेशन वे यूज करना चाहिए, उस ई कॉमर्स कहाँ कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, और रिलेटेड टू ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन वे का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इज़ द की एलिमेंट, राइट? एंड द थिंग इज़ दैट अगर हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर डील करना है तो हमें वो पॉइंट्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इंक्रीज करेंगे, और इसकी वजह से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन वे दैट इज़ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि जो जिस हिसाब से अभी बिजनेसेस हो रहे हैं वो पूरा चेंज हो जाए, राइट? So students, this is all about the topic that is topic 2.1, what is information way.